नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा क्या पाला गया था। सबसे पहले कौन सा पशु नवपाषाण के लोगों के द्वारा पाला गया था। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे पहले पाला गया था ऑप्शन नंबर सी कुत्ता। सबसे पहले कुत्ता पाला गया था नवपाषाण काल के लोगों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी कुत्ता यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है इसमें वैदिक युग में इनमें से कौन सा वाक्य सही है। वैदिक युग में इनमें से क्या हो सकता था। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैदिक युग में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या हो सकता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ऑप्शन नंबर सी विधवा जो है वो पुनर्विवाह कर सकती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर वैदिक काल के लिए वैदिक युग के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे देखिए अकबर के शासन काल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम क्या है। अकबर के शासन काल में महाभारत को फारसी में लिखा गया था, अनुवाद किया गया था, क्या नाम है उसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रज़्मनामा। याद रखिएगा रज़्मनामा ये फारसी में लिखा गया है और ये महाभारत का अनुवाद है। ऑप्शन नंबर डी रज़्मनामा या द रज़्मनामा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, बताइए। गांधी जी ने दांडी यात्रा इनमें से कहां से प्रारंभ की, कब नहीं कहां से प्रारंभ की, ये बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साबरमती से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर बी साबरमती यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्या इसमें अगले प्रश्न में आपसे कि कलेक्टर के पद का सृजन किस सन से हुआ। कलेक्टर का पद जो है कब से चालू हुआ था। कलेक्टर का पद सबसे पहले कब चालू हुआ था। सबसे पहले कलेक्टर का पद चालू हुआ था 1772 में। 1772 ऑप्शन नंबर ए, और एक साल बाद ही बंद कर दिया गया था। 1772 में स्टार्ट हुआ था, फिर 1773 में ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद 1783 या 84 में दोबारा स्टार्ट किया था। लेकिन सबसे पहले पूछा जाए तो 1772 याद रखना, भले एक साल के लिए था लेकिन कलेक्टर का पद सबसे पहले 1772 में स्टार्ट हुआ था, सृजन हुआ था। याद रखना, बहुत बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न से पराजित हुए। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे किसके द्वारा पराजित हुए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। मराठे पराजित हुए थे अफगानों के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे अफगानों द्वारा पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर अफगान राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या इसमें। अगले प्रश्न में पूछा गया कि सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग इनमें से किस देवता की पूजा करते थे। राइट आंसर क्या है। सिंधु घाटी के लोग राइट आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है पशुपतिनाथ देवता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या पूछा गया आपसे, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे, आपका प्रश्न है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। सम्राट अशोक के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक मौर्य वंश से इनका संबंध था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित थे सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए। पुराणों की संख्या यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कितनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा पुराणों की संख्या के लिए। पुराणों की संख्या कितनी है, राइट आंसर क्या है। तो पुराणों की संख्या है आपकी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर आपका ए 18 राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए 18 राइट आंसर है पुराणों की संख्या के लिए। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या इसमें आपसे, चोल शासकों की भाषा इनमें से क्या थी, बताइए। चोल शासकों की भाषा इनमें से क्या थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है। तो चोल शासकों की भाषा थी आपकी तमिल भाषा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। ऑप्शन नंबर सी तमिल भाषा राइट आंसर है चोल शासकों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मिलहिंद पन्हो क्या है। मिलहिंद पन्हो, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या है, नाटक है, वृतांत है, ग्रंथ है या महाकाव्य। तो मिलहिंद पन्हो जो है आपका ये एक ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी। मिलहिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी पाली ग्रंथ है मिलहिंद पन्हो, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पाली ग्रंथ। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने, एक नहीं दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहां था। गदर क्रांतिकारी कहां से उठे थे, कहां से सक्रिय हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है उस समय, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पश्चिमी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। गदर क्रांतिकारी पश्चिमी अमेरिका से सक्रिय हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी अमेरिका से सक्रिय हुए थे गदर क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या पूछा गया, देखिए निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ। कांग्रेस की मंत्रिपरिषद नहीं बनी थी। कौन से प्रदेश में कांग्रेस की मंत्रिपरिषद नहीं बनी थी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, मद्रास, उड़ीसा में बनी थी, पंजाब में नहीं बनी थी। ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस की मंत्रिपरिषद पंजाब में नहीं बनी थी, बिहार, मद्रास और उड़ीसा में बनी थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, पंजाब में नहीं बनी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे लेकिन गांधी जी नहीं थे। बताइए, नेहरू थे लेकिन गांधी जी नहीं थे, इनमें से किसके पक्षधर नेहरू जी थे लेकिन गांधी जी नहीं थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। नेहरू जी पक्षधर थे लेकिन गांधी जी नहीं थे। भारी औद्योगिकीकरण के, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, भारी औद्योगिकीकरण के पक्षधर नेहरू जी तो थे लेकिन गांधी जी नहीं थे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। बताइए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले जी सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सत्यशोधक समाज के लिए ज्योतिबा फुले जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे। तो इसमें पूछा गया आपसे अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया। चटगांव शस्त्रागार धावे को किसने आयोजित किया। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार धावे के लिए। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया। ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन राइट आंसर है प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा गया आपसे, देखिए इसमें पूछा गया आपसे अगले प्रश्न में कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था या कहा गया था। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, किसको कहा जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी आप सभी को पता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि गोलकोंडा किला किस राज्य में है। बताइए,
गोलकुंडा किला, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किस राज्य में है गोलकुंडा किला? राइट आंसर क्या हो जाएगा गोलकुंडा किला के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है, उसमें से राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा किला आपका आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आंध्र प्रदेश राइट आंसर है प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था सिराज उद दौला के साथ, ऑप्शन नंबर बी। सिराज उद दौला के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिराज उद दौला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सिराज उद दौला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? बताइए कलिंग युद्ध कहां पर हुआ था? कौन से स्थान पर हुआ था कलिंग युद्ध? बताइए कलिंग युद्ध के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना, कलिंग युद्ध हुआ था आपका उदयगिरी के निकट, ऑप्शन नंबर ए। उदयगिरी के निकट कलिंग युद्ध हुआ था, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के लिए, क्या? उदयगिरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है इसमें अगले प्रश्न में आपसे कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहां पर हुआ था? बताइए कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर हुआ था कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन? ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूरत। याद रखना सूरत, ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन हुआ था सूरत में, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाराष्ट्र में जो एलोरा गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र में है उसका जो निर्माण हुआ था यह हुआ था राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रकूट वंश के समय, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट वंश के समय हुआ था। प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहां पर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट वंश राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में पूछा गया कि कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? कौन सी दो सभ्यताएं थी जिन्होंने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? बताइए गांधार कला शैली कौन सी दो सभ्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं, जानी जाती हैं, सहायता प्रदान की? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा यूनानी एवं रोमन, ऑप्शन नंबर सी। यूनानी एवं रोमन, ऑप्शन नंबर सी। ये गांधार कला शैली की रचना में इन्होंने सहायता प्रदान की, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यूनानी और रोमन। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि पल्लवों की राजधानी कहां थी? बताइए पल्लवों की राजधानी इनमें से कहां पर थी? पल्लवों की राजधानी जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा पल्लवों की राजधानी के लिए? तो याद रखना पल्लवों की जो राजधानी थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांची। पल्लवों की राजधानी थी कांची, ऑप्शन नंबर बी यहां पर कांची राइट आंसर हो जाएगा पल्लवों की राजधानी के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया इसमें क्या, देखिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चालू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 की बात हो रही है 17 अक्टूबर की। राइट आंसर क्या है यहां पर इस प्रश्न के लिए? व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं आचार्य विनोबा भावे जी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे जी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, किसने भाग नहीं लिया? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी ने भाग नहीं लिया था, लक्ष्मीबाई जी, तात्या टोपे और नाना साहिब ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह जी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे।
अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रामानुज ने किसका उपदेश दिया था, बताइए। रामानुज ने इनमें से किसका उपदेश दिया था, किस लिए जाने जाते हैं रामानुज। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रामानुज ने दिया था ऑप्शन नंबर सी, भक्ति। भक्ति का उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर सी देने वाले बिल्कुल राइट आंसर हैं। ऑप्शन नंबर सी, भक्ति का उपदेश दिया था रामानुज ने, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति का उपदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि सिख गुरु अर्जुन देव जी का वध किसके शासन काल में हुआ था। सिख गुरु अर्जुन देव जी का वध इनमें से किसके शासन काल में हुआ था, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अर्जुन देव जी का वध किसके शासन काल में हुआ था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल में सिख गुरु अर्जुन देव जी का वध हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में अर्जुन देव जी का वध हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें से अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे, बताइए। अलीपुर बम केस में इनमें से यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं कौन शामिल थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा अलीपुर बम केस के लिए। कौन अलीपुर बम केस में शामिल था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष जी, ऑप्शन नंबर ए, ये अलीपुर बम केस में शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष जी अलीपुर बम केस में शामिल थे, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहां पर, देखिए, पांड्य वंश की राजधानी कहां थी। पांड्य वंश की राजधानी कहां पर थी आपको यह बताना है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पांड्य वंश की राजधानी बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पांड्य वंश की राजधानी आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मदुरै, ऑप्शन नंबर सी। मदुरै जो थी ये पांड्य वंश की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर मदुरै राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया देखिए, त्रिपिटक डैश का एक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, बताइए। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं त्रिपिटक के लिए राइट आंसर है ये बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है आपका अहिंसा। अहिंसा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा, ऑप्शन नंबर ए। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि इनमें से कैसी थी, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अस्पष्ट थी, मतलब अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अस्पष्ट थी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी कोई पढ़ नहीं पाया है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था। नरम दल और गरम दल के बीच में मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है सूरत सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत सम्मेलन में हुआ था, यहां पर आपका सूरत सम्मेलन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, सूरत सम्मेलन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया आपसे कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको माना जाता है। रघुपति राघव राजा राम, जो ये दांडी मार्च के समय ये गान बना था, इसका जो है संगीतकार किसको माना जाता है, बताओ। रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा
दिगंबर विष्णु पलुष्कर जी, ऑप्शन नंबर सी इनको माना जाता है इसका संगीतकार। दिगंबर विष्णु पलुष्कर जी को रघुपति राघव राजाराम का जो है संगीतकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। शीर्षक क्या था? जन गण मन का शीर्षक बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जन गण मन का शीर्षक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत विधाता, ऑप्शन नंबर ए। जन गण मन का शीर्षक था भारत विधाता, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर जनगण मन के लिए राइट आंसर हो जाएगा भारत विधाता, ये जनगण मन का शीर्षक था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा भारत विधाता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण से बदल गया था? भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार, बीच में उनको विचार आया था कि भारत को स्वतंत्रता दे देते हैं, ये किस कारण से बदल गया था? क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार के बदलने के कारण, ब्रिटिश सरकार उस समय बदल गई थी, ऑप्शन नंबर 2। और भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते ज्वार को देखकर उन्होंने एकदम से इसको अभी होल्ड पर डाल दिया था, उनका विचार बदल गया था। तो 2 और 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार किया गया था? बताइए, पूर्ण स्वराज कब स्वीकार किया गया था? कौन सा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? बताइए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर है आपका पूर्ण स्वराज स्वीकार किया गया था, वो अधिवेशन था आपका लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। लाहौर अधिवेशन के समय पूर्ण स्वराज स्वीकार किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर लाहौर अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? गुप्त शासकों के समय जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुप्त साम्राज्य ने रूपक नाम के चांदी के सिक्के जारी किए थे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, रूपक नाम के चांदी के सिक्के गुप्त साम्राज्य के समय जारी किए गए थे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मुक्ति क्या था? मुक्ति जो था पुराने समय में, मुक्ति जो था किसको कहा जाता था? मुक्ति बताइए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसको मुक्ति कहा जाता था पुराने समय में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्ति किसे कहा जाता था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति कहा जाता था आपका तहसीलदार को, ऑप्शन नंबर यहां पर सी। तहसीलदार को मुक्ति कहा जाता था पुराने समय में, तहसीलदार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर आपका राइट आंसर है बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को कहा जाता है आपका सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर बी। उपदेश दिए गए हैं सुत्त पिटक में, ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन में विभाजन हुआ था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में जो विभाजन हुआ था, अधिवेशन था आपका सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी, सूरत अधिवेशन था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यह आज का आखिरी क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या है? तो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था मल्ल के गणतंत्र में, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मल्ल के गणतंत्र में राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको आंसर बताना है। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? आपको यह बताना है कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।